हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, प्रॉपरली आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस की, जिससे आपकी इंग्लिश और बेटर हो सके और आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकें और अपनी लाइफ में उसको यूज कर सकें। ठीक है, और चीज़ें वही हैं कि जो मोस्टली जो विलेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इंग्लिश के मामले में। इंग्लिश ग्रामर हो या इंग्लिश स्पीकिंग हो तो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके मेरी अदर क्लासेस जो भी इंग्लिश की क्लासेस पड़ी हुई हैं उनको देखिए, समझिए और उनका फ़ायदा उठाइए, उनका बेनिफिट लीजिए। ठीक है, और इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास में मैंने आपको अभी तक बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड की हैं। लास्ट ये सेशन चल रहा है प्रैक्टिस ऑफ टेंसेस, हाउ टू यूज टेंसेस इन योर स्पीकिंग। ठीक है, सो यू हैव टू स्पीक करेक्टली। तो करेक्टली स्पीकिंग के लिए आपको ग्रामर आनी जरूरी है और ग्रामर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेंसेस का। तो टेंस मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, जिसकी अलग से प्लेलिस्ट चैनल पे पड़ी हुई है, आप विजिट करके टेंसेस को पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बताऊंगा, प्रैक्टिस बेस पे आपको टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, वो टेंसेस अलग पार्ट में है, उनको हिंदी टू इंग्लिश मैंने ट्रांसलेशन बताया है। यहाँ पे आपको हिंदी से इंग्लिश में नहीं जाना है, आपको डायरेक्टली इंग्लिश में ही बोलना है। कोई भी थिंग्स देखनी है, इफ़ यू आर गोइंग टू स्पीक समथिंग सो यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश डायरेक्टली, नॉट बाय हिंदी टू इंग्लिश। ओके, सो इंग्लिश बोलना है, डायरेक्टली बोलना है, डायरेक्टली यूज करना है आपको सेंटेंस टेंसेस का। ठीक है, अपने डेली लाइफ में। तो अभी मैंने आपको लास्ट में जो पढ़ाया था वो मैंने टेंसेस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप यूज कैसे करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो डेली रूटीन बताया था। आई होप कि आपने अपना डेली रूटीन लिखा होगा और उसको प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, टेंस के इसी फॉर्मेट में नेक्स्ट आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप सिंपल पास्ट बोलते हैं इसी को। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस आपको आज मैं करवाऊंगा कि इस टेंस की प्रैक्टिस आप अपनी स्पीकिंग में किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं कैसे करेंगे। अभी तक आपने क्या बताया उसमें डेली रूटीन, तो यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी वहां पे थिंग्स मैंने बताई थी उन सारी थिंग्स को क्या कर दो आप पास्ट में कर दो। पास्ट एक्शंस हो गए। जो आपका डेली रूटीन था वो बन गया आपका यस्टरडे रूटीन। कल का रूटीन क्या रहा आपका, ये बन गया। ठीक, यूनिवर्सल ट्रुथ प्रेजेंट में ही आएगा। यहां पर आ जाएंगे हिस्टोरिकल इवेंट। ठीक है, इस तरीके से इसका पैसिव वगैरह मैंने पढ़ाया है तो कुछ चीज़ें पैसिव में चली जाती हैं, उसी चीज़ को कहने के लिए हिस्टोरिकल इवेंट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं अभी कहूंगा कि इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो इंडिया को आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 में। इस तरीके से हम इसको हिस्टोरिकल इवेंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगला देखिए, पास्ट एक्शंस में जो भी पास्ट में एक्शन हुए, जैसे मान लिया सी बॉट आ न्यू कार। ठीक है, उसने एक नई कार खरीदी। तो क्या हो गया, सी बॉट अ न्यू कार। हिंदी वैसे मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, वैसे हिंदी की नीड नहीं है, डायरेक्टली आप कहेंगे। किसी ने कोई चीज़ कही, जैसे ही स्लैप्ड यू। ठीक है, आई स्लेप्ट यस्टरडे अर्ली इन द नाइट, और आई वेंट टू स्कूल, या निगेटिव में बोल दें तो आई डिडंट गो टू स्कूल। तो ऐसे करके आप इसको
रिप्रेजेंट करते हैं, पास्ट में जो थिंग आपने की उसको यहाँ पे बताते हैं। ओके, और भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस में ऐसा होता ही नहीं है, वो तो प्रेजेंट में ही रहेगा, ऑलवेज प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। क्लियर? अब यहाँ एक मेन आपका है कि यस्टरडे रूटीन, कल का रूटीन आपको बताना है। जैसे आपने प्रेजेंट में अपना रूटीन बताया है वैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, यस्टरडे रूटीन बताएंगे। इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पास्ट का रूटीन बताने के लिए आपको क्या करना है, यस्टरडे रूटीन आप स्टार्ट करेंगे आई। अब कल की बात करेंगे, अभी प्रेजेंट में आई गेट अप होता था, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, आई गॉट अप। मान लिया 7 बजे उठे तो 7 PM लिख देंगे, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ इसके लिए क्या करेंगे, आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ में आप सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ये स्ट्रक्चर होता है टेंस का, वो कि मैंने आपको टेंसेस में पढ़ा रखा है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आई गॉट अप एट 7 PM इन द मॉर्निंग। आप 7 बजे उठे, उसके बाद क्या किया आपने, देन आई गॉट फ्रेश एंड देन आई ब्रश किया, ब्रश्ड सेकेंड फॉर्म यूज होगी ब्रश, माई टीथ, देन आए, उसके बाद आप क्या किए, टुक माई ब्रेकफास्ट, ऐसे करके। या कोई मतलब, ये तो चलो नॉर्मल सुबह की बात हो गई, कल की बात हो गई। अगर आपने मान लिया जैसे कल संडे था, या तो कहीं आप पिकनिक चले गए या कहीं घूमने चले गए, तो उस इवेंट को भी आप सेकंड फॉर्म में ही डिस्क्राइब करेंगे कि कल आपने क्या क्या किया। ठीक है, उसके बाद में मान लिया आपने प्रोग्राम बनाया, आप कहीं घूमने चले गए, वाटर पार्क चले गए, जैसे सपोज ठीक है समर चल रहे हैं, गर्मियां चल रही हैं, आप वाटर पार्क चले गए, तो देन आई गॉट रेडी। रेडी हुए किसके लिए हुए, रेडी हो गए, सिंपल सा भी रेडी हो गए। उसके बाद जैसे सपोज करते हैं, देन आई मेड अ कॉल टू माई फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड को कॉल की, और क्या किया, एंड मेड अ प्लान टू गो टू वाटर पार्क। ये कर दी भाई, कॉल की, प्लान बनाया, वाटर पार्क चले गए। अब यहाँ फ्रेंड कर दे, फ्रेंड्स हो गए भाई, अकेले नहीं कई फ्रेंड्स के साथ में जाए तो टू माई फ्रेंड्स कर लिया। ठीक है, देन वी मेट एट अ प्लेस। ठीक है, डिसाइडेड प्लेस कह सकते हैं, एक डिसाइडेड प्लेस पे मिले हम, डिसाइडेड प्लेस एंड वेंट टू वाटर पार्क बाय आर कार। ठीक है, फिर हम वाटर पार्क से कार से मतलब वाटर पार्क गए। कोई भी इवेंट हो सकता है यस्टरडे का, उसको आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, वहां पे गए। ठीक है, एट देयर वी परचेस्ड द टिकट्स फॉर एवरीवन, या फॉर अस, सबके लिए या अपने लिए, क्योंकि हम ही लोग थे जो भी थे, फॉर अस। देन वी entered into the water park and
देन वी टुक दी, ठीक है, वहां पे क्या होता है, क्लॉथ्स जो है वो अपने अलग से देते हैं, ठीक है, टुक दी, या स्विमिंग सूट्स हो गए कह सकते हैं, क्योंकि नहाने के लिए हम जाते हैं, ठीक है, बाथिंग क्लॉथ्स कह सकते हैं, स्विमिंग सूट्स कह सकते हैं, तो क्लॉथ्स में लेता हूं, ठीक है, टुक दी क्लॉथ्स एंड देन वी वेंट टू ट्रायल रूम, चेंजिंग रूम कह सकते हैं, ट्रायल नहीं, ट्रायल तो मॉल्स वगैरह में होते हैं, चेंजिंग रूम एंड वी चेंज्ड आवर क्लॉथ्स, ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे आप, देन, अब यहाँ पे हम कई लोगों की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ आप अपनी बात नहीं करेंगे, सबकी बात करेंगे, फिर हमने क्या किया, देन वी जंप मार लो, वी जंप्ड इनटू द पूल, ठीक है, पूल होता है वहां पे, उसमें जंप किया, एंड बाथड या टुक बाथ फॉर, है, अब नहाने के यहाँ कई सारी चीज़ें होती हैं, स्लाइड्स होती हैं, ठीक है, और मान लिया पूल्स होते हैं, और अपर स्लाइड्स होती हैं, बहुत सारी थिंग्स होती हैं जो जो वहाँ पे आप देखें, यूज किए हो, वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, वही चीज़ है, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इतना सही करना है, मान लिया मैंने वहाँ पे पूरी बात कर देता हूँ, ठीक है, बट फॉर मैनी आवर्स, कई घंटों तक हमने वहाँ पे नहाया, मैनी आवर्स, या मान लिया कई घंटे लिख सकते हैं, या बार, टिल द इवनिंग, इवनिंग तक नहाया, वी इंजॉयड अलॉट होल डे, अब वहाँ के एक एक चीज़ को भी आप बता सकते हैं, ठीक है, पूरे दिन बहुत इंजॉय किया, वहाँ की हर एक थिंग्स को बता सकते हैं, वी डिड स्लाइड्स, वी जम्प्ड, अब जैसे भी आपने वहाँ पे इंजॉय किया वो आप बता सकते हैं, ठीक है, तो ये करके आप होल डे इंजॉय किया, देन इन द इवनिंग वी changed again our clothes and दोबारा से चेंज करेंगे, क्योंकि अब जो भीग गए हैं कपड़े जो नहा लिया आप उनको वापस करेंगे, रिटर्न करेंगे, एंड रिटर्न द क्लॉथ्स एंड देन वी केम आउट, बाहर आ गए, फ्रॉम द वाटर पार्क, ठीक है, देन वी केम बैक टू आर होम्स, घर पे वापस आ गए, ठीक है, वापस आके भी लोग नहाते हैं, क्योंकि वहाँ पे होता यही है कि जो वाटर होता है वो इतना ज़्यादा लोग नहा रहे होते हैं तो गंदा हो जाता है, इचिंग होने लगती है, तो आके दोबारा से घर पे भी नहाना चाहिए, देन वी टुक बाथ इन द नाइट एंड देन took dinner and went to the bed,
बेड पर गए, उसके बाद क्या है, थक जाते हैं दिन भर में इतना नहा धो के, फिर क्या हो गया, सो जाते हैं। देन आई स्लेप्ट, सेकेंड फॉर्म स्लीप की स्लेप्ट होती है, देन आई स्लेप्ट। ओके, तो ये हो गया आपका डेली रूटीन जो भी आपने पूरा दिन किया। तो ऐसे कोई भी इवेंट हो सकता है, कहीं आप वाटर पार्क हो गया, कहीं आप पार्क में घूमने जा सकते हैं, कहीं म्यूजियम जा सकते हैं, या कहीं शॉपिंग वगैरह पे गए हैं, कहीं मॉल गए हैं, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये हो गया आपका पॉजिटिव यस्टरडे रूटीन। अगर आप नेगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ नेगेटिव में डिड नॉट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्ब एक ही यूज़ होती है। ठीक है, कोई नीड नहीं है SRES, डजेंट मैटर। सिंपल सी अगर हम कहें, मान लिया सी, नेगेटिव की बात करेंगे तो सी डिड नॉट गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में वॉक पे नहीं गई, ऐसे लिख सकते हैं। नेवर की बात करेंगे तो मान लिया जैसे ही नेवर टोल्ड अ लाई, उसने कभी झूठ नहीं बोला, ऐसे करके लिख सकते हैं। इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो यही बात है, जैसे डिड यू कॉल हर डेली, क्या तुम उसे डेली कॉल करते थे। डबल इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे वेयर डिड यू स्टे लास्ट नाइट, कल रात आपने स्टे कहाँ किया। इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा यस्टरडे रूटीन। क्लियर, इरेज कर देते हैं। तो ये था आपका यस्टरडे रूटीन। तो ऐसे करके आप किसी भी इवेंट को, किसी भी कल की थिंग को, आप होल डे को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। समझ में आया है कि क्या करना है आपको, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म वर्ब की, देन ऑब्जेक्ट यूज करना है। इतना सा बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको आपको फॉलो करना है टू प्रेजेंट योर यस्टरडे रूटीन। क्लियर। अब अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें, आपको लगता है कि कोई भी थिंग छूट गई है, या कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कोई कंप्लेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहे हैं, तो अगर क्लास पसंद आई है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, जिनको भी लगता है आपको कि हाँ इनको नीड है इंग्लिश की। क्योंकि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे आपकी क्लास में। अगर आप स्पेशली, अगर मैं यूपी बोर्ड्स के स्टूडेंट की बात करता हूँ, विलेज स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, तो उनमें ये ज़्यादा दिक्कत होती है कि क्लास में 8-10 बच्चों को छोड़ के, अगर 100 बच्चों की क्लास है, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें 10 और 20 स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी 70 to 80 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। बाकी अदर सब्जेक्ट्स उनकी अच्छी होती है, बट इंग्लिश थोड़ा वीक होती है। तो ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप उनको सपोर्ट करिए, उनको शेयर करिए। ठीक है, और मेरी क्लासेस आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक टॉपिक अलग अलग आपको मिल जाएगा। ठीक है, चाहे वो अकेडमिक हो, कॉम्पिटेटिव हो, या इंग्लिश स्पीकिंग हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और मॉडल वर्ब्स, हर एक चीज़ आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं पर कोई कमी रह गई है, या कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।